हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कार लवर। दोस्तों, आज मैं सोनाटा 2.5 का आपको रिव्यू कराऊंगा। इसका इंटीरियर तमाम जो फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बटन कौन सा फंक्शन किस तरीके से प्रॉपर वर्क करता है। तो ये मैं सोनाटा 2.5 में इस वक्त बैठा हुआ हूँ। ये आप देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। इसके दो वेरिएंट होते हैं, एक 2.0 और एक 2.5 2500 सीसी। तो इसका मैं आपको आज इसका रिव्यू करवाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसके डिफरेंस बता दूँ कि 2.0 2.5 में मेन डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, जो 2.5 है उसमें ये आप देखें, ये यहाँ पे जो इसका डैशबोर्ड है वहाँ पे इसका एक एक्स्ट्रा जो है डिस्प्ले है। ये देखें, इसका एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले है। ये इसकी मेन निशानी है 2.5 की, जबकि 2.0 में ये चीज़ नहीं है। तो इसकी ये मेरे पास की है। इसके साथ दो चाबियां होती हैं। ये इसके मेरे पास चाबियां दो, ऊपर लॉक वाला बटन है, नीचे अनलॉक वाला बटन है। थर्ड नंबर पे होल्ड वाला बटन है, जिससे आपकी जो पीछे टेल गेट है डिग्गी वो ओपन हो सकती है। और फोर्थ पे होल्ड वाला बटन है। जो होल्ड वाला बटन है इसको हम ऑटोमेटिक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, अगर हम बाइक खड़े हैं गाड़ी को हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो बगैर बैठे बगैर इसका पुश बटन दबाए हम गाड़ी को इस रिमोट की वजह से, इस चाबी की वजह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से करना है इसकी सेपरेट एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो आप काइंडली उस लिंक पे जाइए और आपको इसका तरीका मिल जाएगा। तो चलिए अब मेन स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो के, इसके क्या क्या फंक्शन है इस सोनाटा 2.5 में, क्या क्या इसके जो इलेक्ट्रिकल जो इसके बटन है किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है। तो एक और बात मैं आपको बताऊँ, चाबी जो है ये देखिए, चाबी यहाँ पे इसमें एक ये पीछे बटन लगा हुआ है। इसके पीछे एक बटन लगा है, उसको आप सिंपली पुश करेंगे तो इसमें से जो इसकी मेटेलिक चाबी है वो आपको मिल जाएगी। मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, इसके पीछे ये बटन लगा हुआ है। ये मैं ज़रा रोशनी में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला बटन है। इस बटन को आप पुश करेंगे, इस बटन को, ये वाला जो बटन इसको आप पुश करेंगे तो इस तरीके से ये आपकी पूरी चाबी जो है बाहर आ जाएगी, जो मेटल की चाबी है। तो इसका भी मैं आपको स्टार्ट करके इसका सारा जो है प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इसको आप सोनाटा 2.5 का रिव्यू मैं आपको करवाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले चाबी गाड़ी में रखते हैं। ये देखें, मैं चाबी रख दी। तो अब मैं ब्रेक को प्रेस करके मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा। अच्छा, एक और बात, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक ज़रूर प्रेस करनी है। इस तरह सिंपल अगर आप पुश करते हैं तो गाड़ी जस्ट इसका गाड़ी सिर्फ ऑन होगी पर ये इसका इग्निशन ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, गाड़ी का जस्ट डिस्प्ले, इसका जो क्लस्टर है वो ऑन हो गया पर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई। तो इसलिए ब्रेक पे पाँव रख के मैं पुश करूँगा। मैंने अभी ब्रेक पे पाँव रख लिया है, अभी मैं पुश करता हूँ। ये देखें, अब दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले ये इसका क्लस्टर है। क्लस्टर में ये देखें, ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के जो राइट साइड पे बटन है ये सारे जो हैं ये क्लस्टर की कंट्रोल के लिए। ये क्रूज़ बटन है, ऐसे क्रूज़ मोड भी है। ये देखिए, मैंने प्रेस किया वो सामने क्रूज़ लिखा आ गया टॉप पे। इसमें क्रूज़ मोड भी है और इससे इसकी क्लस्टर की सेटिंग होती है। तो सेटिंग में आपको पहले बता दूँ कि इसको सिंपली आपने प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए नीचे आपको सेटिंग शो हो रही है, जैसा कि हेड अप डिस्प्ले है, फिर यूज़र सेटिंग। हेड अप डिस्प्ले जो है ये इसके सामने जो हेड अप एक्स्ट्रा डिस्प्ले है ये वाली, ये देखिए इसके फंक्शन बताते हैं। इसकी सेटिंग में मैं जाता हूँ हेड अप डिस्प्ले की सेटिंग पे। तो इससे मुझे हेड अप डिस्प्ले की जो सेटिंग है वो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। देखें, ये भी मैं हेड अप डिस्प्ले आपको सामने शीशे पे नज़र आएगा। अभी मैं इसको यहाँ से अगर ऑन करता हूँ तो आपको शीशे पे शो होगा। ठीक है, ये देखें, ये देखें फ्रेंड, वो सामने आपको मिरर पे भी शो हो रहा है। इसके अलावा ये यहाँ से अपना व्यू उस मिरर पे फेंक रहे भी हमें डिस्प्ले पे वो देखें 0 किलोमीटर शो कर रहा है सामने फ्रंट शीट पे जो हेड अप डिस्प्ले है। कि मतलब हमें बैठे हुए हेड अप डिस्प्ले पे भी हमें शो होगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है। इसके बाद नीचे आ जाए तो यूज़र सेटिंग है। यूज़र सेटिंग में दोस्तों सबसे पहले हेड अप डिस्प्ले की सेटिंग है, उसके बाद नीचे ड्राइवर असिस्टेंट की सेटिंग है। इसमें वार्निंग वॉल्यूम वगैरह या फिर पार्किंग सेफ्टी के हवाले से बताया गया है। और बैक पे आते हैं तो फिर डोर की है। डोर में आप ऑटोमेटिकली लॉक जो है आपका मतलब इनेबल कर सकती हैं। ये की के फंक्शन है सारी, यहाँ से आप सेटिंग इसी तरह से। स्मार्ट ट्रंक है, अगर आप स्मार्ट ट्रंक इस्तेमाल करना चाहते हैं की बटन के साथ तो यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी बैक पे मैं फिर आता हूँ, फिर इससे नीचे जाए तो लाइट्स है।
लाइट्स के ऑप्शन आ गया, ये भी आप इनको अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। दोबारा नीचे साउंड है, इसी तरफ नीचे कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस में दोस्तों रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट का मोड है, फिर वेलकम मिरर या लाइट का मोड है, फिर वायरलेस चार्जिंग सिस्टम है। तो ये सारा आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो बैक पे आके दोबारा सर्विस इंटरवल है अदर, इसी तरह ये यहाँ से आप क्लस्टर की गाड़ी की जो मेन सेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर लेफ़्ट साइड पे हैं तो लेफ़्ट साइड पे दोस्तों ये जो बटन है ये सारे आपको डिस्प्ले जो कि इसके अंदर डिस्प्ले लगी है उसकी सेटिंग के लिए आपको मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन किया जाता है। ये सिंपल प्रेस करूँगा, अगर इसमें मैं प्रेस करता हूँ इसको फॉरवर्ड पे तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। देखें, दोबारा प्रेस करूँगा तो स्टार्ट हो गया, फिर प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल ज़ीरो इसका वॉल्यूम हो गया। तो इसी तरह ये मोड है, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले का, FM मोड है जो कुछ, और यहाँ से आप प्रीवियस एंड फॉरवर्ड आप जो अगर कुछ सिस्टम लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका पैनल है, इसकी जो LCD है, ये टच LCD है। यहाँ पे ये एज अ टैबलेट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिंग है, सेटअप आप इसको कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। FM रेडियो भी है, नेविगेशन भी है, इसमें यूज़र मैनुअल भी है। तो ये आप यहाँ से इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन, क्लोज और इस तरह से आपका सारा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पैनल की सेटिंग और ये जो इसका क्लस्टर है वो मैंने आपको मेन बता दिए। तो यहाँ से अभी मैं शुरू करता हूँ लेफ़्ट से, अपनी राइट साइड से। तो दोस्तों राइट साइड पे ये जो बटन है सबसे पहले ये वाला प्लस माइनस वाला, इससे आपका जो क्लस्टर है उसकी आप इंटेंसिटी, उसकी मतलब जो लाइट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए भी मैं माइनस कर रहा हूँ, कम हो गया, मैं प्लस कर रहा हूँ तो इसकी जो रोशनी है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप इसकी रोशनी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो बटन है ये ऑन द ऑफ रोड ट्रैक्शन कंट्रोल का है। ये ऑफ रोड पे स्लिपरी एरिया पे आप अगर इसको आप प्रेस कर देते हैं तो वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। तो ये जो बटन है जिस पे डिग्गी से बनी हुई है, इसको आप अगर प्रेस करेंगे तो आपकी जो पीछे डिग्गी है वो ओपन हो जाएगी। तो ये जो इसकी हैंड ब्रेक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं सोनाटा 2.5 में बैठा हूँ, तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इसकी हैंड ब्रेक किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए भी इसकी हैंड ब्रेक लगी हुई है। ये जो आपको सामने आई नज़र आ रहा है उल्टा आई, ये हैंड ब्रेक का निशान है, हैंड ब्रेक अभी लगी हुई है। तो हैंड ब्रेक के लिए आपको लेफ़्ट साइड पर ये यहाँ पर नीचे पुल का बटन दिख रहा है, इसको अगर आप हैंड ब्रेक के लिए अगर आपने लगानी है या उतारनी है तो आपको पहले जो आपकी ब्रेक है गाड़ी की उस पर आप प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आप सिंपली इस बटन को अगर आप आगे की तरफ पुश करते हैं ये ऐसे, तो हैंड ब्रेक रिलीज़ हो जाएगी। ये देखिए हैंड ब्रेक रिलीज़ होगी। अभी मैं इसको अपनी तरफ खींचता हूँ बटन को तो हैंड ब्रेक लग जाएगी। ये अपनी तरफ मैंने खींचा तो ये देखें दोस्तों ये हैंड ब्रेक लग गई। तो इस तरह से हैंड ब्रेक का जो बटन है वो हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो मेरा ड्राइवर डोर है इसके फंक्शन है, यहाँ से जो ये चाइल्ड लॉक का बटन है इसको, इसके अलावा ये सिंपल बैक मिरर के लिए अप एंड डाउन के लिए, ये फ्रंट मिरर अप एंड डाउन के लिए है। और ये दोस्तों ये जो बटन है इससे आप जो साइड मिरर हैं इनको आप क्लोज अनक्लोज कर सकते हो। ये देखिए मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो ये अनलॉक हो गए, क्लोज हो गए। तो इसी तरह से ये इसमें मज़ीद जो बटन है ये देखें, ये लेफ़्ट एंड राइट। अगर लेफ़्ट साइड पे मैं करूँगा तो मैं लेफ़्ट मिरर के जो टिल्ट ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। राइट साइड पे करूँगा तो राइट मिरर का टिल्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसा कि मैं भी इसको राइट साइड पे करता हूँ, ये मैं राइट साइड पे कर दिया तो ये भी राइट वाले मिरर यहाँ से देखें, ये जो इसके ऑप्शन है 4, आप यहाँ से अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट मूव करवा सकते हैं। अभी आप देखें ये मैं अभी डाउन साइड पर मूव करवा रहा हूँ शीशे को, ये देखें ऑटोमेटिक हो गया। अभी मैं ऊपर अपवर्ड पे, ये भी राइट साइड पे देखें, ये भी लेफ़्ट साइड पे। इस तरीके से आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी ये जो दो बटन है ये अनलॉक और लॉक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये वाले हो गए। इसी तरह आपको राइट डोर पे बटन मिलेंगे, वो भी सिंपल है। और अभी इसके सनरूफ की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। ये इसके बटन है, देखें आप, ये जो बटन है ये लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाले इनको सिंपली आप प्रेस करें, लाइट होगी ऑन, तो ये जो है ये भी लाइटों के लिए हैं। तो इसी तरह ये जो बटन है सनरूफ का, तो दोस्तों ये सनरूफ का बटन है। ये देखें आप इसको सिंपल अगर बैकवर्ड पे प्रेस करते हैं तो इसकी जो नीचे वाली शील्ड है वो पूरी पीछे चली जाएगी, देखें ये। और ऊपर वाला भी जो इसका सनरूफ है वो भी ओपन हो गया। इसी तरह आप फॉरवर्ड वाई पुश करेंगे तो इसकी जो दोनों हैं शील्ड और वो बंद हो जाएंगे, ये देखें। अच्छा इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आप इस बटन को
अप भी पुश करें और बैक साइड भी पुश करें तो दोनों ये पीछे जाएंगे एक साथ। अगर आप इसी तरह फिर फॉरवर्ड अप एंड फॉरवर्ड पुश करेंगे तो दोनों एक साथ पीछे आएंगे, शील्ड भी और ऊपर पैनारोमिक जो सनरूफ है वो भी। तो अगर आपने सिर्फ नीचे वाली शील्ड पीछे करने तो आप सिंपल बैक साइड पे इसको पुश करें, ये देखें ऐसे, ये भी जस्ट जो है इसकी पीछे शील्ड जाएगी, सनरूफ पीछे नहीं जाएगा। ये देखें अभी दोबारा मैं इसको जस्ट सनरूफ पीछे करता हूँ, ये मैंने किया। अब जितना करना है वहाँ पे आप इसे रोक सकते हैं। ये आप पीछे करेंगे वहीं पे आपने फॉरवर्ड पुश करना है तो आपका जो सनरूफ है वहीं पे रुक जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ दोनों एक साथ बंद करूँ तो सिंपली वही सेम प्रोसीजर, दोनों के मैं ऊपर वाली साइड पे पुश करूँगा और फॉरवर्ड भी पुश करूँगा। ये देखें अभी दोनों ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, नीचे जो शील्ड है वो भी और सनरूफ भी पैनोरामिक। देखें फ्रेंड, इस तरह से आप इस सनरूफ का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ये इसके मज़ीद जो बटन है ये तो हैज़र्ड बटन है, इससे आप हैज़र्ड लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी ये एक नॉब मैं आपको बता दूं, ये देखें ये लाइट की नॉब है, इसको आप फॉरवर्ड पे पुश करेंगे तो इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। वो देखें लाइट्स, इसी तरह आप मज़ीद हाई बीम लो बीम इसको परफॉर्म करके आप करवा सकते हैं इस नॉब को। और ये जो बटन है ये वाइपर ब्लेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप फॉरवर्ड अपनी तरफ इसको पुश करेंगे तो साथ स्प्रे भी होगा और जो वाइपर है वो भी चलने पड़ेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये यहाँ से आप इनकी इंटेंसिटी जो है आप लो या हाई कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये देखें मिस्ट है, ऑफ है, ऑटो, इस तरह के आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव गियर भी हैं। ये देखें क्रूज़ मोड पे या आप लॉन्ग जा रहे हैं तो आप इनको सिंपली ये इसका गियर भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये गाड़ी का जो है इस आप जो इसके ये फैन ब्लेड है इनको पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये भी ड्राइवर के फुट पर भी और इसके सामने फ्रंट पर भी ये भी हवा देंगे। ये देखें इसी तरह से यहाँ से आप ये मोड चेंज कर सकते हैं इस बटन से अप एंड डाउन से। और साथ ये जो बटन ये फैन स्पीड अप एंड डाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये देखें। और ये जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज़ के लिए, अगर आप कम पे रखेंगे तो आपको ठंडी हवा मिलेगी, अगर आप इसको हाई पे रखेंगे तो हीटर ऑन हो जाएगा, आपको गर्म हवा मिलेगी। इसी तरह से यहाँ से आप एसी ऑन कर सकते हैं। ये एसी का बटन है, ये मैंने एसी ऑन किया, अभी एसी ऑन हो गया। इसी तरह इसको मैं प्रेस करूँगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी, एसी अभी ऑफ है। तो ये फ्रंट जो है फोक डिफॉगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बटन इसको अगर आप ऑन करते हैं तो सामने जो है फोक जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह ये रियर विंडशील्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी ये लेफ़्ट साइड की नॉब है टेम्परेचर की, ये राइट साइड की टेम्परेचर नॉब है, तो ये इस्तेमाल होती है। तो बाकी ये देखें यहाँ से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। केबल लगाने के लिए ये USB की आगे ये इसका पॉइंट बना है। इसी तरह ये देखें ये भी यहाँ पे आप। इसके अलावा ये गाड़ी के जो 4 बटन है ये है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड। इनसे आप गाड़ी ड्राइवर पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये P लिखा हुआ है, ये पार्किंग सेंसर का बटन है जो कि अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है, आपके जो गाड़ी के सेंसर है वो सेंस करके बताएंगे कितना डिस्टेंस आपने मेंटेन रखना है। तो ये बटन आप यूज़ करके यहाँ पे आपको क्लस्टर पे गाड़ी का फासला आपको पता चलेगा कि ख़तरा कितने दूर है, कितने दूर चीज़ है जो टकराएगी। और ये जो है बटन ये व्यू का बटन है, इससे सिंपली जो कैमरा है बैक रियर वो एक्टिव होता है। और ये ऑटो होल्ड का बटन। इसके अलावा इस गाड़ी में 5 मोड है, ये मोड का बटन है, ये देखें इसको मैंने प्रेस किया, इसमें स्पोर्ट मोड आ गया, ये कस्टम मोड है, इसी तरह ये इको मोड है, ये नीचे स्मार्ट मोड है और ये ऊपर कंफर्ट मोड है। ये 5 मोड इस गाड़ी में दिए गए हैं, ये आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं फॉरवर्ड या रिवर्स में। ये देखें इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये ग्लव बॉक्स है गाड़ी का, ये सीट्स हैं इसकी, ये बैक वाली और यहाँ पे इसकी नॉब दी गई है। ये देखें ये सीट्स की ये 3 बटन है। ये सीट की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली बैक और आगे आप पुश करेंगे तो ये जो नॉब है इसको फॉरवर्ड पुश करेंगे तो आपकी जो पीछे कमर वाली जगह है, टेक है जो वो आपके आगे पीछे होगी। और ये इसमें नंबर का भी ऑप्शन दिया गया, आपकी जो टेक है उसमें से मज़ीद आपको पिलो टाइप फील होगा, इसको आप जो है इसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये सोनाटा का मैंने आपको रिव्यू करवाया 2.5 का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसके मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिससे आपको आसानी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।